प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन सैनिकों के बीच जिनकी वीरता की गाथा पूरी दुनिया चाव से सुन रही। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की, भारत माता की। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ये आंखें पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उसकी सेना के 7 लाख जवान अब कभी नहीं भूलेंगे। व्हाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप वेल, जहां लिखा है ये इबारत पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट को आगे भी सोने नहीं देगी। बंदे 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 बंदे। और ये हुंकार, ये ललकार पूरा पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने बता दिया कि दुनिया हिंदुस्तान की जीत का जय घोष सुन चुकी है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। अब तक तो भारतीय सेना का रण कौशल पाकिस्तान को मटियामेट करता रहा, लेकिन आज उन्हीं जवानों का हौसला बढ़ाने और 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से गर्व है कहने प्रधानमंत्री पहुंचे तो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक पर स्ट्राइक मानो सीज फायर के बाद भी होती रही। पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मिनट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी 27 मिनट तक आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच बोलते हैं। 49 मिनट में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवाद का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल समझा दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द, आदमपुर एयरबेस से आई एक एक तस्वीर, पंजाब के जालंधर में वायुसेना की एयरबेस पर प्रधानमंत्री के वीडियो का एक एक फ्रेम बड़े संदेश दिखाता है। पाकिस्तान के आतंकियों को शह देने वाली पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चलने वाली पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश तक को भारत ने साफ कर दिया है। अब आतंक के विरोध की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस से कही गई इस बात का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस बार भारत साफ कर चुका है, अब आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की नीति बदल चुकी है। पहले किसी आतंकी हमले पर पाकिस्तान को आतंकियों का डोजियर दिया जाता था, सवाल पूछा जाता था, सबूत दिखाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान से किसी भी आतंकी हमले पर भारत अपने तरीके से सीधे बड़ा जवाब देगा। पहले पाकिस्तान कहता रहता था उसके पास न्यूक्लियर बम है और उस बम की आड़ में पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई से वो रोकता था, लेकिन अब साफ है कि भारत ने जिस तरह 7 मई से 9 मई के बीच 2 बार पाकिस्तान में घुसकर वार किया, तो हिंदुस्तान आगे भी किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहेगा नहीं। तीसरी बात, अब तक पाकिस्तान आतंकियों पर पल्ला झाड़ देता था, अब भारत आतंकी और आतंक को पालती पाकिस्तान की सरकार में कोई फर्क नहीं करता। और चौथी अहम बात, भारत ने पाकिस्तान के कहने पर सिर्फ अभी सैन्य कार्रवाई रोकी है, आगे फिर कोई आतंकी हरकत हुई तो हमला अब से भी ज्यादा बड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस पहुंचने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर बेचैन होंगे, दबाव में होंगे और सोच रहे होंगे कि अब वो क्या करें, क्योंकि भारत सबूतों के साथ बात करता है। लेकिन पाकिस्तानी पीएम और आसिम मुनीर तो रहमयार खान और नूर एयरबेस समेत पाकिस्तान के किसी एयरबेस पर ऐसे नहीं जा सकते जिसे भारत ने जवाबी कार्रवाई में बर्बाद कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी झूठ बोलता रहा, जिस पर सत्य की स्ट्राइक आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जिसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी ने 7 झूठ फैलाए। झूठ आदमपुर एयरबेस को खत्म कर देने का, झूठ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमले का, झूठ आदमपुर एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट को बर्बाद करने का। पाकिस्तानी सेना दुनिया के सामने सैटेलाइट इमेज तक झूठी लाकर अपनी हार पर पर्दा डालने में जुटी रही। लेकिन आज आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के बीच मौजूद रहकर पाकिस्तान को सच से खबरदार कर दिया। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां भारतीय पराक्रम की नई मिसाल पेश की, वहीं पाकिस्तान ने इस दौरान झूठ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। घर में ही बेइज्जत होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से दर्जन भर से ज्यादा भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तानी करने लगे। इसीलिए अब आपको यह सवाल समझना है कि पाकिस्तान को उसकी हद दिखाने के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के आदमपुर एयरबेस ही क्यों गए।
पाकिस्तान ने भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का चूंकि झूठा दावा किया, लेकिन आदमपुर को लेकर उसका दावा सबसे बड़ा झूठ था, जिसकी हवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ देर इस एयरबेस पर ठहरने भर से निकल गई। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। आप कहेंगे इन तस्वीरों में क्या खास बात है? ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के उस सफेद झूठ को सुनना होगा जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आदमपुर एयरबेस को हमले में तबाह करने का झूठ परोसा गया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान की तरफ से आदमपुर एयरबेस को लेकर 7 झूठ बोले गए, जिनमें पहले सबसे 3 में उसकी तरफ से ये झूठ कहा जाता है कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। दूसरा झूठ ये कहा गया कि पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी आदमपुर में नुकसान पहुंचाया। तीसरा झूठ पाकिस्तान ने यह बताया कि उनकी मिसाइलों की जद में आदमपुर एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमान भी आए। पाकिस्तान को इस बार ऐतिहासिक मार पड़ी है। पोल न खुल जाए इसलिए सोशल मीडिया पर बैन लगाकर वो झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस पर ठहरने भर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो जाता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मुस्तैदी से है। पाकिस्तान की तरफ से यह भी झूठ बोला गया कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, लेकिन इसी एयरबेस पर भारत के मिग लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के झूठ को तार तार कर दिया। दुनिया को दिखा दिया कि चाहे S-400 हो या फिर लड़ाकू विमान, सभी भारत के इस एयरबेस पर शान से खड़े हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस एयरबेस के रनवे को लेकर बोले गए झूठ पर सैटेलाइट तस्वीरों ने स्ट्राइक की और दिखा दिया कि आदमपुर एयरबेस बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का ड्रोन और मिसाइल यहां फटक तक नहीं पाए। ये देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस को नुकसान कहीं भी नहीं दिखता है। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस जाने से पाकिस्तान और सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया गया कि पाकिस्तान की झूठ की उम्र होती ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चौथा झूठ, जबकि यह कहा गया कि उसके ड्रोन हमले की जद में आदमपुर एयरबेस का रडार सिस्टम भी आया। पांचवा झूठ यह कहा गया कि पाकिस्तानी हमले में आदमपुर एयरबेस पर तैनात 60 सुरक्षा बलों की जान चली गई। कि आदमपुर एयरबेस तबाही के बाद बरसों तक इस्तेमाल लायक नहीं होगा। ये एयरबेस जो भारत पाकिस्तान की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, हमारी वायुसेना की ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से साफ कर दिया कि भारत न केवल सुरक्षित है बल्कि हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार भी है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है,
और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आदमपुर एयरबेस की भौगोलिक स्थिति से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ये पाकिस्तानी सीमा के इतने करीब है कि यहाँ से भारत की हर गतिविधि दुश्मन के लिए चेतावनी है। ये एयरबेस भारत की वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है, जहां राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फ्रंट लाइन फाइटर जेट तैनात हैं, जिसकी पाकिस्तानी सीमा से करीबी पाकिस्तानी सेना और पूरे मुल्क के लिए सीधी चुनौती बन जाती है। ये मोदी ने यहां जाकर न केवल अपनी सेना को मजबूत समर्थन दिया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता और जो झूठ बोलता है उसका भी सच सामने ला दिया जाता है।